और आज का ये जो मातृ सम्मेलन का माहौल है, एक चीज बोलने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति कितनी खूबसूरत है ना। और नारी तो प्रकृति का एक रूप ही है। ठाकुर बोल रहे हैं माँ हर एक रूप में बहुत खूबसूरत है। ये प्रकृति का एक जो बोलते हैं ना साकार रूप है नारी। वो चाहे किसी की बेटी हो, बहन हो, कन्या हो, पुत्री हो, किसी की पत्नी हो, किसी की माँ हो, चाहे वो देखने में कैसी हो, पर उसका जो स्वभाव है वो बहुत खूबसूरत है। इसीलिए शायद कभी एक बच्चे को ना उसकी जो माँ है वो असुंदर कभी नहीं लगती, जैसे भी देखने में हो। सबसे बड़ी चीज होती है ना उसका प्रेम। और नारी प्रेम का स्वरूप होता है। नारी वो जो प्रेम का स्वरूप मतलब वो पालन करने में, पोषण करने में, पूर्ण करने में सिद्धहस्त है। जिसके लिए शायद श्री श्री ठाकुर जी एक नारी को इतना ऊंचा दर्जा दिए हैं। और वो कैरेक्टर, वो जो एक माँ का कैरेक्टर है, स्वतः है, प्रकृति ने निर्धारण किया, बाई बर्न मिला है, उसको डेवलप करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि कहीं पे जाएंगे, इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, ग्रूमिंग क्लास में जाएंगे और वो डेवलप होगा, ऐसा तो नहीं होता है। इट्स वेरी नेचुरल। एक लड़की जब एक पिता के लिए करती है, एक बहन जब एक भाई के लिए करती है, एक जब पत्नी अपने पति के लिए करती है, एक माँ जब अपनी बेटा या बेटी के लिए करती है, कितना प्रेम से करती है। मैं भी जब याद करती हूँ तो आंखें भर आते हैं कि हमारे माँ ने, या फिर हमारे जो आस पड़ोस में हम लोग देखते हैं, एक माँ जब करती है तो कितना दिल होता है, उसमें प्यार होता है, मोहब्बत होती है। वही प्रेम जब गुरु के साथ हम लेके चलते हैं ना, वो निष्कपट हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, कामना वासना से रहित हो जाता है। क्यों मैं ये चीज बोल रही हूं? क्योंकि कभी कभी ये होता है कि हम मोहग्रस्त हो जाते हैं ना, कि मेरा बेटा, मेरा बेटी, या फिर मेरे पति, उनका ही मंगल हो, बाकी जाए कहीं पे तेल लेने, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर ठाकुर जी को जब पकड़ते हैं तो ये दृष्टि शुद्धि होती है। ठाकुर जी एक जगह पर बोल रहे हैं, मुझे एग्जैक्टली वर्ड्स याद नहीं है, मैं उसका सारांश बोलने की कोशिश करूंगी। श्री ठाकुर बोल रहे हैं नारी वो है जिसके संस्पर्श में जो आए उसका भी उद्धार हो जाए, मतलब उसको उन्नति का रास्ता मिल जाए। हर एंगल से एक नारी जो होती है पूर्ण करती है, हर एंगल से। मतलब क्या है? जो एक खराब मनोभाव भी लेके आए, नारी का दृष्टि, नारी का शक्ति, नारी का व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि वो जो इंसान है उसको भी भय लगे। वो अपना जो कामना वासना पूर्ण मनोभाव लेके आता है ना, उसको चरितार्थ करने में भी उसको भय लगे। तो नारी पूर्ण करती है चरित्र। हम लोग सोचते हैं कि नारी है, माँ है, लड़की है, या फिर शादी हो गया, मैं किसी की पत्नी हूँ, मेरा काम है घर पे खाना बनाना, मेरे पति का देखभाल करना, या फिर बच्चों का देखभाल करना, काम खत्म। तो वो लिमिटेड हो गया ना, वो चीज लिमिटेड हो गया। एक प्रकृति का जो स्वरूप है इतना सुंदर, जहां भी रहे सबको उत्फुल्लित करेगा, सबको उन्नति की ओर लेके चलेगा, सबको उद्वर्धन की ओर लेके चलेगा। वो अगर लिमिटेड हो जाए तो कहाँ का नारीत्व? नहीं ना। इसीलिए श्री श्री ठाकुर जी मतलब गुरु का जीवन में लेके चलना। शायद एक्चुअली मैं पहले अपने बारे में थोड़ा सा बोल दूं, मैंने दीक्षा बहुत लेट लिया, कॉलेज में जब पढ़ती थी तब लिया। तो दीक्षा लेने की जो पहली की जो स्थिति है और दीक्षा लेने के बाद का जो स्थिति है, उसको मैं कभी कभी बहुत कंपेयर करती हूँ, बहुत परखती हूँ कि क्या है, क्या चेंजेस आया है, क्या चेंजेस होना चाहिए, और क्या मैं खुद को कहाँ देखना चाहती हूँ। तो ये मिला वो जो मतलब फैमिली सेंट्रिकनेस, जो ईगो सेंटर्डनेस था, वो खुल के अभी सबको लेके चलने का जो भाव है,
अच्छाई जो है, निष्कपटता जो है, सबके लिए प्रार्थना करना, सबके लिए सेवा मनोभाव रखना, सबको लेके चलना, ये जो एटीट्यूड नारी का स्वतः है, कहीं ना कहीं वो उतना डेवलप हुआ नहीं था। जब गुरु आए जीवन में, जब सत्संग का मार्ग मिला, नारी नीति का जो अनुशासनवाद मिला, और उसको मान के चलने का थोड़ा सा कोशिश, ऐसा नहीं कि हम लोग बड़ों माँ की बात बहुत सुनते हैं पर हो कितना पता है वो तो मुझे नहीं पता, इसीलिए बस जब करने की थोड़ा थोड़ा सा कोशिश करते हैं ना, वो निखर के आता है। आप लोगों ने सबने सुना होगा सत्संग में, जो साधारण सभा में, आध्यात्मिक साधारण सभा में दादा बहुत अच्छे से बोल रहे थे कि श्री श्री ठाकुर जो है वो है आपूर्यमान वैशिष्ट्यपाली। ठीक है, आपूर्यमान वैशिष्ट्यपाली का मतलब यह है जो इंस्टिंक्ट है, जो विशिष्ट गुण है एक इंसान में, वो उभर के आना, उसको निखार के बाहर निकालना। ठाकुर उसमें माहिर हैं। उनका नाम जब इंसान करता है, दीक्षा जब ग्रहण करता है, तो ऑटोमेटिकली वो आता है। तो नारी का विशिष्ट गुण क्या है? वो तो हम सब पढ़े हैं नारी नीति में, निष्ठा, धर्म, शुश्रूषा, सेवा, साहस्य, संरक्षण, प्रेरणा, और लास्ट को आता है सुप्रजनन। सुप्रजनन, जब ये पहली जो 7 वैशिष्ट्य हैं उस पे हम काम करेंगे ना, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो जो माँ कितने अच्छे से बोल रही थी सुप्रजनन की बातें, 9 महीने में हमें फोकस्ड नहीं रहना पड़ेगा, दैट विल बी स्पॉन्टेनियस। क्यों? एक आलोचना में प्रसंग में से ठाकुर जी की बात पढ़ रही थी, ठाकुर बोल रहे पति और पत्नी, एक नर और नारी जिस भाव भूमि में खुद को लेके जाते हैं या फिर कंटिन्यूड रखते हैं खुद को, वैसे ही उस वाइब्रेशन का एक सोल को खींच के लेके आते हैं। इट इज नॉट ए मैटर ऑफ सिंगल डे, नॉट एट ऑल। एक दिन में नहीं होगा, मैं आज महाभारत देख लिया, आज थोड़ा सा रामायण पढ़ लिया, आज थोड़ा सा कुछ सतनाम कर लिया, सत्संग अटेंड कर लिया तो हो गया, नहीं। मैं अपने कर्म से, अपने भाव से अपना एक व्यक्तित्व बनाती हूं, अपना एक वाइब्रेशन बनाती हूं, और वही वाइब्रेशन से मैं अपने घर पे जहां पर रह रही हूं, मेरे जो पति हैं, मेरे जो बच्चे हैं या फिर नहीं हैं, जो भी लोग मेरे साथ रहते हैं, वो वाइब्रेशन को स्प्रेड करती हूं। मुझे एक बहुत अच्छा लगा श्री राजू दा का एक बातें, जो होता है कि हम सुनते तो हैं, संचारण नहीं करते, समझते हैं पर समझाते नहीं है, कान में घुसता है पर चरित्र में रंजित नहीं होता। ये यहां पर जो गैप होता है ना, उसको फील करना है। अभी हमने सुन लिया कि नारी का सब कुछ अच्छा गुण भगवान ने दे के भेजा है, प्रकृति ने दे के भेजा है, पर उसको स्प्राउटेड तो करना पड़ेगा। जैसे एक बीज में अंकुरित का वो जो कंडीशन है वो सुप्त है, उसको अच्छा सा मौका देना पड़ता है, एक वैसे क्लाइमेट क्रिएट करना पड़ता है उसको अंकुरित करने के लिए। वैसे ही हम हैं, हमारे अंदर सारी संभावना है, सब कुछ है, पर वो उभरेगा कैसे? कैसे उभरेगा? ऐसे ही नहीं। आज मैं पढ़ाई कर रही हूं, कल को शादी होगी, परसों बच्चे होंगे, क्या मुझे सब कुछ ज्ञान आ गया? नहीं, उसके लिए भी कुछ एजुकेशन चाहिए, कुछ लर्निंग्स चाहिए, और वो मिलता है गुरु पकड़ने से। सिंपल सी बात है। गुरु कोई मतलब धर्मांतरीकरण की बात नहीं है। गुरु कोई ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ ले लिया तो स्ट्रिक्टली मेरा लाइफस्टाइल पूरा चेंज, या कुछ नहीं। इट्स ए परफेक्ट लाइफस्टाइल एडिशन टू द प्रेजेंट लाइफ। कुछ अच्छा करना, जैसे हम 10th के बाद कॉलेज जाने की कोशिश करते हैं, कॉलेज के बाद प्रोफेशन ढूंढते हैं, कैरियर ढूंढते हैं। जैसे माँ अभी गाना गा रही थी, कितना परफेक्शन पे, तो उनको तो उतना टाइम तो लगा होगा एक साधना करने के लिए। हमें भी वही है, एक जीवन मिला है, अच्छा कुछ नहीं करेंगे क्या? ऐसे ही बस जिंदगी खत्म करना है? नहीं, जितनी पॉसिबिलिटी है उसको उभार के लेके आना है, और वो काम के लिए मौका दे रहे हैं आज के वर्तमान आचार्य देव। वर्तमान आचार्य देव जो आए, अभी बोल रहे हैं कि माँ का जो पॉसिबिलिटीज है, डीपी वर्क क्या है, इतने सारे डीपी वर्क के बारे में बात किया जा रहा है, क्या है वो? पहली बात है, मैं खुद की चरित्र पे हाथ दूं, मेरा जो सेवा भाव है, मेरा जो सेवा करने का जो नेचर है, उसको मैं नर्चर करूं,
उसको और भी बढ़ाऊं, किसी के लिए कुछ करना, मेरे व्यवहार से, मेरे बातों से अगर किसी के दिल में थोड़ा सा भी इष्ट का भाव आ जाता है, तभी जाकर मेरा नारीत्व सफल हुआ। कितनी बड़ी बात है, आप सोचिए। ठाकुर बोल रहे हैं, जो नारी अपने पति को, पुरुष को इष्ट के रास्ते पर प्रेरणा नहीं दे पाती, वो सती नारी है नहीं। नारी का धर्म ही है, वो परिवार में, परिवेश में कहीं भी रहे, सभी को इष्ट के मार्ग पर प्रेरणा ही देगी। इष्ट का मार्ग मतलब मंगल का मार्ग, उन्नति का मार्ग, बस